हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ देखिए, माता रानी ने इतना सुंदर मौसम कर दिया है, सुहाना सुहाना, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये शरद के नवरात्रे चल रहे हैं। तो माता रानी ने इस सुहाने मौसम के साथ साथ मुझे भी एक बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। इस नवरात्रे में अपने स्थान पर जाते जाते माँ ने मुझे गुड न्यूज़ का आशीर्वाद दिया है गाइज़। और वो गुड न्यूज़ क्या है उसको सुनने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। इस ब्लॉग में मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी और बताऊँगी कि गुड न्यूज़ कहाँ कब कैसे मिली गाइज़। तो ये देखिए, फ़िलहाल मेरे हेल्पर, मेरे छोटे बेटे मेरी हेल्प कर रहे हैं, जय माता भी बोल रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ छोले आलू। छोले आलू फाइनली नवरात्रि में जब आप कन्या जमाते हैं तो छोले आलू या छोले, काले चने, ये हलवा पूड़ी सब मेन होता है। तो मैं फ़िलहाल बना रही हूँ छोले आलू इस बिना प्याज के, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, पवित्र दिन है, भोग का टाइम है, तो भोग में प्याज का यूज़ होता ही नहीं है गाइज़। और देखिए हमारे प्यारा मंदिर जहाँ पे हमने लड्डू का भोग लगाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ ने हमें गुड न्यूज़ दी है। तो मैं आटा मार देती हूँ पूड़ी का। और ये देखिए, भगोने में मैंने पानी उबलने रख दिया है, इसमें मैंने थोड़ी चीनी ऐड करी है। अब ये पानी उबल जाएगा, चीनी घुल जाएगी, तो हम इसे सूजी में ऐड करेंगे। सूजी मतलब हलवा बनाएंगे। तो गाइज़, गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रही थी, मैं भूल गई। यहाँ मैं आपको यही बताने लगी कि मैं भोग कैसे कैसे बना रही हूँ। हाँ, तो गुड न्यूज़ की बात हुई थी। तो गुड न्यूज़ ये है कि माता ने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई ना मुझे, कि जिसका इंतज़ार मुझे बहुत टाइम से था। और शायद आप लोगों को भी कहीं ना कहीं पता है कि वो गुड न्यूज़ क्या है। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी भाई बहन जानते हैं कि गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। और अगर आप लोगों को भी इस ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि गुड न्यूज़ क्या है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बताऊंगी आपको, ब्लॉग देखते रहिए, क्योंकि आप ब्लॉग छोड़ के भाग जाओगे तो मुझे सपोर्ट कैसे होगा ये बताइए। आपके सहयोग से ही तो ये गुड न्यूज़ मिली है मुझको। तो फ़िलहाल तो देखिए मेरे हलवा बनाने की ट्रिक। मैंने पानी बॉईल किया, उसमें चीनी डाल के, और इधर सूजी मैंने भून ली है। देसी घी का हलवा बना रही हूँ। और अब इस पानी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पता है क्या है, गुड न्यूज़ के एक्साइटमेंट में ना ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ। मैं तो ब्लॉग बनाना ही भूल गई। मतलब ब्लॉग बनाया, बोलना ही भूल गई कि किस तरह से मुझे बोलना है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं ब्लॉग कि भाई मैं ऐसे ऐसे बोलूँगी। मैं सिर्फ सिंपल तरीके से अपनी बात आप लोगों के सामने रखती हूँ। उसमें कभी कभी जल्दी बोल जाती हूँ, कभी कभी शब्द गलत हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को एक तरफ इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देना। ठीक है गाइज़, तो हमारा हलवा गाढ़ा गाढ़ा होने लगा है। देखो, माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, पर होता ना जिस पे ज़्यादा कृपा हो जाती है, जैसे थोड़ी सी कृपा मुझ पे एक्स्ट्रा हो गई है। मुझे गुड न्यूज़ मिलनी भी थी तो वो नवरात्रों में मिलनी थी, जिसकी खुशी ना 100 गुना हुई है मेरे लिए। और इस चीज़ का इंतज़ार मुझे बहुत टाइम से था, और मैं इस गुड न्यूज़ के लिए पूरे 48 आवर्स से इंतज़ार कर रही थी। 48 आवर्स से भी ज़्यादा हो गए थे, ये लगा लीजिए, इस गुड न्यूज़ के लिए मुझे। तो मैंने सोचा कि कैसे शेयर करूं आप लोगों के साथ, आपको कैसे बताऊं। तो मुझे याद आया, अरे मेरा तो ब्लॉगिंग चैनल है, तो क्यों ना ब्लॉगिंग के थ्रू मैं आपको बताऊं, क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया भी जाए, और माता रानी के भोग में क्या क्या कैसे कैसे तैयारी करती हूँ वो चीज़ भी आपको दिखाती जाऊँ। तो गाइज़, मेरी सब्ज़ी बन गई है, हलवा रेडी हो गया है। अब मैं माता रानी की पूड़ी बना रही हूँ। पता है, मैं आटे में ना थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा रिफाइंड, थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जिससे पता है जो पूड़ी होती है पूरी करारी करारी, क्रंची क्रंची हो जाती है। जैसे आपने देखा है ना, हलवाई बनाते हैं, आप शादियों में खाते हैं तो देखते हैं कि क्रंची भी होती है। हालांकि बहुत सी जगह नहीं होती है, बट हमेशा आप जब भी पूड़ी बनाए ना, उसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर लें, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड, थोड़ा सा नमक डालिए, जिसके बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। अगर वो फूलेगी भी नहीं, 1% की नहीं फूली पूड़ी, पर वो खाने में ना बहुत क्रंची रहेगी, आप आसानी से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए हमने अपनी पूड़ी भी ऐड कर ली है
ऐड कर ली है। देखो मैं कितनी एक्साइटमेंट मैं तो क्या क्या बोल रही हूँ। मैंने पूड़ी भी तल ली है, पूड़ी भी मेरी रेडी हो गई है और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाऊंगी, जब तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मैं कान्हा जी का भोग निकाल देती हूँ, मेरी कुछ पूड़ियाँ उतर गई हैं। ये देखिए मैंने कान्हा जी को भोग निकाल दिया है। अब हम पूजा में बैठ गए हैं। पूजा तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं प्रॉपर तरीके से पूजा करती हूँ। तो ये तसला हमारे घर में, मैं इसमें हवन करती हूँ। और ये मेरी सासू माँ की एज ना ज़्यादा है, तो वो नीचे नहीं बैठ सकती, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ मेरे बच्चे भी मेरे पास बैठे हुए हैं, तो हम लोग हवन कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुकला तो बोल रही थी कि फेस लाइव करेंगी, फेस दिखाएंगी, अब तो मोनो होगी। आप लोगों के दिमाग में ज़रूर ये सवाल आएगा। तो गाइज़ हमारी हवन भी हो चुकी है। अब मैं कन्या को लेके आ रही हूँ। ये देखिए क्यूट क्यूट कन्या हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई है। तो ये सब आपको दिखाते दिखाते बता रही हूँ गाइज़। हम बहुत जल्दी आपके सामने भी आएंगे। फ़िलहाल तो गुड न्यूज़ सुनाने आए हैं और आपका सपोर्ट पाने आए हैं। मेरी फ्रेंड के यहाँ कीर्तन है, मैं कीर्तन में आई हूँ। अब पूजा करने के बाद, कन्या जमाने के बाद, पर देखा यहाँ तो आरती हो रही है। कोई नहीं, माता रानी की आरती में भी शामिल होने का मतलब है कि माँ के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाना, जो कि मेरी हाज़िरी लग चुकी है। और माँ मेरी छोटी सी हाज़िरी से इतनी प्रसन्न हो गई हैं कि भाग भाग के ही सही मेरे दरबार में चाहे थोड़ी देर के नहीं आई, इसी बीच मुझे गुड न्यूज़ भी आ गई। और गुड न्यूज़ जैसे कि आप समझ गए होंगे, इतने बड़े ब्लॉग में इतनी लंबी बातों में आप समझ गए होंगे। गुड न्यूज़ फाइनली वही है कि मेरा चैनल मोनो हो गया है फाइनली। 48 घंटे के बाद मुझे गुड न्यूज़ मिली है। और वो गुड न्यूज़ कब मिली है? माँ के दरबार में। जैसे मैं माँ के दरबार में आई हूँ, आरती में शामिल हुई हूँ, मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया यूट्यूब की तरफ से कि मैं यूट्यूब पार्टनर बन चुकी हूँ। तो गाइज़ मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि माँ ने शायद ये स्पेशल दिन स्पेशल टाइम के लिए मुझे गुड न्यूज़ नहीं सुनाई थी कि नहीं मेरे को कि इसी टाइम गुड न्यूज़ सुनानी थी। अष्टमी का दिन है और माँ के दरबार में, माँ की आरती में, माँ के भक्तों के बीच में मैं बैठी हूँ। और इस समय पता है, जब मेरे पास मैसेज नहीं आया था, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, बहुत टेंशन थी। मैं बोल ही रही थी कि माँ इतना क्यों मतलब बेचैन कर रही हो, पता चल जाए भाई, नहीं बनाना यूट्यूब को पार्टनर तो ना बनाए, अगर बनाना है तो बनाए। एक ऐसा ना, कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है और आप रिज़ल्ट के बारे में सोचते हो कि भाई रिज़ल्ट में क्या आएगा, कि हम फेल होंगे या पास होंगे, तो वो चीज़ आ रही थी। तो अब देखिए फ्रेंड, मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि कीर्तन में हमने आरती ले ली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर के पास माँ नगर कोतवाली का मंदिर है, जिनके दर्शन, जिनकी शॉर्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है, आपको दर्शन कराए हैं, तो उनके पास जाके थैंक यू बोलना तो बनता है भाई। तो मैं यहाँ आई हूँ माँ के दरबार में, माँ के मंदिर में सर टेकने कि माँ आपके आशीर्वाद से मेरे कार्य पूर्ण हो गए हैं। माँ ने अपने स्थान पर जाते जाते एक ऐसी गुड न्यूज़ मुझे दी है जिसे शायद ना मैं भूलूं। तो ये है हमारी माँ नगर कोतवाली। यहाँ देखिए श्रद्धा और भक्ति के दीपक जल रहे हैं और इतना सुंदर सीन है, जिसकी मैंने शॉर्ट भी आपके साथ शेयर करी थी कि बहुत ही सुंदर। नवरात्रों में तो माँ के मंदिर ऐसा लगता है कि बस आप कहने में ही नहीं है, लगता है कि साक्षात माँ अपने दरबार से, अपने घर से धरती पे आई है हम लोग की मनोकामना पूरी करने, आशीर्वाद देने। तो सिर्फ माँ के मंदिर में सिर्फ यही कहूँगी, माँ सबकी मनोकामना पूरी करना, जैसे मेरी मनोकामना पूरी करी। और मैं बहुत परेशान थी, मुझे लग रहा था पता नहीं नवरात्रों के बाद ही गुड न्यूज़ मिलती दिखे, पर ऐसा नहीं है। माँ ने नवरात्रों में जाने से पहले मुझे गुड न्यूज़ दे दी है, वो भी स्पेशल दिन, अष्टमी के दिन। और ये शायद मुझे हमेशा याद रहेगा। और ये माँ के दरबार, मतलब माँ के मंदिर के ठीक सामने ना एक हमारे यहाँ पे एक बंगाली क्लब है। तो यहाँ पे क्या होता है, माँ दुर्गा की मूर्ति आती है, 3 दिन के लिए आती है, 3 दिन बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है, जैसे कि आप गणेश चतुर्थी में भी देखते हैं। तो आपको इनके यहाँ के दर्शन भी मैं कराती हूँ। माता के यहाँ पे भी दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। और
फंक्शन भी होते हैं गाइस, पर फंक्शन नवमी वाले दिन होंगे। अगर मैं नवमी वाले दिन यहाँ गई तो मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे फंक्शन करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं, क्यूट से। तो गई तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगी, पर डिपेंड करता है कि कल मैं अगर आई तो। फ़िलहाल तो मैं आपको माता के दर्शन तो करा ही देती हूँ, और आप लोग भी माता का आशीर्वाद ले लीजिए। तो गाइज़, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इतनी खुशी दी है, सपोर्ट करा है, उन सभी भाई बहनों को थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग सपोर्ट करोगे, जिससे मैं आगे भी इस तरह से आगे बढ़ती रहूँ, अपने जीवन के कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करती रहूँ और सुख दुख बांटती रहूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये गुड न्यूज़ सुन के कैसा लगा। और दर्शन करिए माँ के, कितने सुंदर भव्य दर्शन है। देखो, माँ की मूर्ति ही मूर्ति नहीं होती है, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि माँ साक्षात खड़ी हैं, साक्षात आशीर्वाद दे रही हैं। तो गाइज़, मेरा ये ब्लॉग सिर्फ यहीं तक है, और उम्मीद करती हूँ आप आगे भी सपोर्ट करेंगे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी गुड न्यूज़ सुन के। हालांकि बहुत लोग तो बहुत खुश हुए होंगे, और बहुत से लोग शॉक भी हुए होंगे कि हमें अभी तक क्यों नहीं बताया। तो गाइज़, मैं इस तरह से ही बताना चाहती थी। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी। राधे कृष्णा।